What is microeconomics and macroeconomics? माइक्रो मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं माइक्रो मीन्स छोटा। और जब भी बात हो रही हो इकोनॉमी के अंदर किसी भी एक यूनिट की, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वो एक इंडस्ट्री क्यों ना हो। मान लिया इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है, लेकिन है तो एक इंडस्ट्री पूरी इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी तो नहीं है पूरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है, जब भी आप स्टडी कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की, ना कि पूरी इकोनॉमी की, ठीक है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर लेते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की इनकम की बात कर लेते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर लेते हैं, हम किसी एक फर्म की सप्लाई की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक। तो एडम स्मिथ को बोला गया था फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने कहा था ना आपको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ। द टर्म माइक्रो has been derived from Greek word micros, M-I-K-R-O-S, micros, which means small. Microeconomics deals with analysis of behavior and economic action of small and individual economic unit. ध्यान रखिएगा, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं होती, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही हो, किसी एक फर्म की बात हो रही हो, या किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही हो। इंडिविजुअल का ग्रुप भी अगर हो तो मैक्रो नहीं बन जाएगा, मैक्रो पूरी इकोनॉमी होता है। मैक्रो पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं कि मैंने बोला था आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, जब भी हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, उसे बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम पूरी कंट्री की नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हम पूरी कंट्री में हर एक सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेक्टर मतलब सभी की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक डिमांड की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड फर्क होते हैं। मार्केट डिमांड तक की बातें माइक्रो में कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड पूरी कंट्री की डिमांड है, उसकी बातें हम क्या करते हैं? मैक्रो में। हम पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बातें कर रहे हैं, इस पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। हम पूरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्रो। माइक्रो थोड़ी हुआ, है ना? So the term macroeconomics derived from Greek word macros, which means large. So macroeconomics deals with overall performance of economy, not individual economic unit. Economy. It is concerned with study of problem of economy, not problem of individual unit. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, राइजिंग पॉपुलेशन, सारी बातें किसमें? मैक्रो में हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अब हम आराम से डिफरेंस पढ़ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल, मीनिंग आप लोगों ने पढ़ लिया, डन। अब आते हैं टूल्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल्स हैं वो डिमांड और सप्लाई। हम माइक्रो को जानते ही डिमांड सप्लाई। जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस निकाल रहे हो, किसी प्रोडक्ट का प्राइस हमें निकालना हो, डिटरमाइन करना, हम डिमांड सप्लाई ही तो करते हैं। आपने किसी से पूछा, आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये पेन का प्राइस 10 रुपए है, कैसे तय हुआ? आप बोलोगे डिमांड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई से क्या होता है? प्राइस डिटरमिनेशन। सिर्फ ये नहीं होता, हर चीज डिमांड सप्लाई से होती है आजकल। तो मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछेंगे, आप क्या बोलोगे? डिमांड एंड सप्लाई। देखो मैक्रो तो बड़ी इकोनॉमिक्स, मैक्रो तो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है। तो मैक्रो में तो हर बंदे की डिमांड को देखा जाता है, हर सेक्टर की डिमांड को देखा जाता है। तो वहां पर डिमांड सप्लाई मेन टूल नहीं होंगे, वहां पर होंगे एग्रीगेट, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई द मेन टूल। तो मैक्रो के मेन टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बहुत सिंपल डिफरेंस था, दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए, मीनिंग और टूल्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस कैसे निकाले जाए। माइक्रो में आप प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, डिमांड, सप्लाई पढ़ते हो, सबका सबका कनेक्शन एक चीज, मार्केट इक्विलिब्रियम से। प्राइस कैसे?
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर के वेज कैसे तय किए, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे सेट किया जाए, लैंड का रेंट कैसे सेट किया जाए, हम ऐसे पढ़ते हैं माइक्रो के अंदर, आगे जाके भी आप पढ़ेंगे। मैक्रो का मेन एम क्या है कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल कितना होना चाहिए उसको सेट। पूरी इकोनॉमी की बात करती है ना मैक्रो, तो पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट और पूरी कंट्री की नेशनल इनकम उसको डिटरमाइन करना, उसे बोलते हैं मैक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव। अब ना एक पॉइंट है जो बच्चे मुझसे 2 बार पूछते हैं, आज एक बार भी नहीं पूछेंगे, एक बार में समझ में आ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। सबसे पहले ये जानो व्हाट इज एग्रीगेशन। जोड़ना, सम टोटल करना, प्रोसेस ऑफ समीशन कॉल्ड एग्रीगेशन। हम अगर इंडिविजुअल एक बंदे की डिमांड की बात कर रहे हैं उसे माइक्रो बोलते हैं, यस और नो। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ते जाए जोड़ते जाए क्या बन जाएगी? मार्केट। एक मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर, उन सबकी डिमांड को जोड़ दो, मार्केट बना। क्या मार्केट डिमांड को स्टडी करना मैक्रो है? यस और नो। क्या मार्केट डिमांड को स्टडी करना मैक्रो का पार्ट है या माइक्रो का पार्ट है? सर, मैक्रो का पार्ट कैसे हो सकता है? मार्केट तो पूरी इकोनॉमी के अंदर एक किसी जगह पर हो सकती है, गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत सारी मार्केट्स हैं। किसी एक मार्केट को आप स्टडी करो तो मैक्रो हो गया क्या? पूरी इकोनॉमी की बात थोड़ी हो गई। मैक्रो नहीं हुआ, माइक्रो हुआ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के मार्केट डिमांड होता है। एग्रीगेशन तो माइक्रो में भी हो रहा है लेकिन मार्केट तक, लिमिटेड एग्रीगेशन। मैक्रो में पूरी कंट्री की डिमांड निकाली जाती है, इंडिविजुअल को तो छोड़ो, सारी की सारी मार्केट्स, सारे के सारे सेक्टर्स, सबकी डिमांड को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड बनता है, पूरी कंट्री की डिमांड बनती है। एग्रीगेशन तो वहां भी हो रहा है। मुझे इतना बताओ कि ज्यादा एग्रीगेशन कहाँ हो रहा है, माइक्रो में या मैक्रो में? तो इस मैक्रो में पूरी कंट्री की डिमांड निकाल रहा है। तो माइक्रो में भी एग्रीगेशन होता है, मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के ना, एग्रीगेट करके ना। तो एग्रीगेशन माइक्रो में भी है लेकिन लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, बस इतना कर लो इसको। मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्योंकि हम वहां एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं एंटायर इकोनॉमी की डिमांड को प्लस। तो माइक्रो में लिमिटेड एग्रीगेशन और मैक्रो में अनलिमिटेड एग्रीगेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इतना सिंपल पॉइंट है, पता नहीं क्यों पूछते हैं बार बार बच्चे। समझ में आ गया? अब जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम अजम्पशंस लेते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स अभी कौन से, तभी हम माइक्रो पढ़ पाए। जब हम मैक्रो पढ़ रहे होते हैं हम बोलते हैं माइक्रो वेरिएबल्स भी। देखो, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन नहीं लेंगे हम कोई लॉ प्रूव नहीं कर। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं इट इज अज्यूम दैट कि मैक्रो वेरिएबल्स बीइंग कांस्टेंट। हम जब मैक्रो पढ़ रहे होते हैं हम बोलते हैं माइक्रो के वेरिएबल्स बीइंग कांस्टेंट। मिक्स नहीं करना दोनों को, इसलिए जब मैक्रो पढ़ रहे हैं माइक्रो साइड, माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो साइड। ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम कभी पूछा जाए आपसे तो आप बोलना प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन था। प्राइस, मैक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका एक और नाम क्या होगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इतना आसान है। माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी, मैक्रो का दूसरा नाम इनकम। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, माइक्रो में आप डाल दो कोई भी एग्जाम्पल जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आय। मैक्रो में नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, किसमें होता है? एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है डालना। ये आपका हो गया माइक्रो और मैक्रो का। एक बात पूछूं, माइक्रो और मैक्रो में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट? कुछ बोलते हैं माइक्रो, कुछ बोलते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट। जितना जरूरी माइक्रो तो मैक्रो भी। विच इज मोर इंपॉर्टेंट? अब क्या बोलोगे? क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, अब क्या बोलोगे? बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों की अपनी अलग अलग जगह है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट करती है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे, मैक्रो कंसंट्रेट करती है जनरल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स पे। जो माइक्रो है
कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट्स। देखो मैक्रो बनी कैसे, ऑब्वियस माइक्रो को जोड़ जोड़ के। तो अगर माइक्रो ही नहीं होगी, स्ट्रक्चर्स ही नहीं होंगे, तो मैक्रो कैसे बनेगी? माइक्रो का फोकस स्ट्रक्चर्स पे, मैक्रो का फोकस एग्रीगेट करना है। दोनों जरूरी है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकता हूं मैं उसको। तो बोथ द अप्रोचेस आर सप्लीमेंट्री, द सुपरिटी ऑफ द वन अप्रोच ओवर द अदर कैन नॉट बी क्लेम। हम कभी नहीं बोल सकते कि माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये आंसर इसका होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना, 2 से 3 मार्क्स में आप करके जाना है इसको।